Hello everyone, welcome back. Today we will going to discuss some questions. आज हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे नीट 2020 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया या नीट 2019 में कौन सा। तो लगभग पिछले 15 सालों के क्वेश्चन आज हम सोल्व करने वाले हैं। साथ ही उनका सॉल्यूशन देखेंगे कि जो आंसर है किसी क्वेश्चन का बी आंसर है तो बी ही क्यों है, बाकी के 3 क्यों नहीं है, इस बात के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं आज, वो अपना जो चैप्टर था कौन सा, पाचन एंड अवशोषण, ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड वगैरह। तो ये जो चैप्टर था एनसीईआरटी 11th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, इसके बारे में हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन सभी देखेंगे, जैसे कि लगभग 15 सालों के क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस 2005 तक के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो फर्स्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं 2020 के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से जल्दी से बिना समय गवाए हम देखते हैं क्वेश्चन। द एंजाइम इंटेरोकाइनेस हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ। जो एंजाइम है इंटेरोकाइनेस, वह किसके कन्वर्जन में मदद करता है। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, क्वेश्चन हिंदी में भी है, दोनों पैटर्न में क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। क्वेश्चन का जो मीडियम है, लैंग्वेज का जो मीडियम है, कि क्वेश्चन हिंदी में भी रहेंगे, क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहेंगे, दोनों फॉर्म में क्वेश्चन रहेंगे। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं उनको भी आसानी रहेगी, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी आसानी रहेगी। चलिए देख रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। द एंजाइम एंटेरोकाइनेस हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ, या फिर हिंदी में देखें तो एंजाइम एंटेरोकाइनेस किसके रूपांतरण में मदद करता है। ठीक है, एंटेरोकाइनेस एक एंजाइम है, एलिमेंट्री केलान के अंदर सीक्रेट होता है। ठीक है, तो अपन ने चैप्टर में बात की थी इस एंटेरोकाइनेस एंजाइम की कि यह किसके कन्वर्जन में मदद करता है, प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड। क्या प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है। ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, क्या ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज करता है। कैसिनोजन को कैसिन में, या फिर पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा अपना, जल्दी से आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। एंटेरोकाइनेस जो है वह वर्क करता है ट्रिप्सिनोजन के ऊपर और ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव ट्रिप्सिन में। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, प्रोएंजाइम है यह, इसको कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन में। ठीक है, किसके द्वारा कन्वर्ट होता है ये ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में, एंटेरोकाइनेस के द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा अपना बी। ठीक है, बी सही आंसर रहेगा। बी, ठीक है, कन्वर्ट करता है ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। ठीक है, इसके द्वारा, एंटेरोकाइनेस के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नीट 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सही कथन पहचानिए। ठीक है, मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में सही कथन को पहचाने। ठीक है, तो कौन सा है, इलियम छोटी आंत में खुलती है, क्या यह स्टेटमेंट सही है। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं, यह गलत स्टेटमेंट है। इलियम किस में ओपन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन के, जैसे डुडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, तो जो इलियम है यह ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, न कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, सिरोसा आहार नाल की सबसे भीतरी परत है। सिरोसा आहार नाल की सबसे भीतरी परत होती है क्या सिरोसा, नहीं, सबसे भीतरी परत होती है म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, देन उसके बाद आती हैं मस्कुलरिस और देन आती हैं सिरोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, तो यह वाला भी गलत हो गया अपना। इलियम एक अत्यधिक कुंडलित हिस्सा है, हाँ यह सही स्टेटमेंट है। इलियम एक अत्यधिक कुंडलित हिस्सा है, ये सही स्टेटमेंट है। अपेंडिक्स ग्रहणी से उत्पन्न होती है, डुडेनम से उत्पन्न होती है क्या अपेंडिक्स, डुडेनम से उत्पन्न होती है क्या, नहीं, तो ये भी गलत है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला सही है।
इलियम एक अत्यधिक कुंडित हिस्सा है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइनें उठाई गई हैं, कोई स्पेशलिटी नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये पूछा गया था नीट 2019 में, 2019 में। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सीक्रेशन प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम्स। कौन सी सेल है वह? चीफ सेल्स, गॉबलेट सेल्स, ठीक है, चीफ सेल्स, गॉबलेट सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स या डुडेनल सेल्स, कौन सी सेल है वो? हिंदी में देखें तो कोशिकाओं को पहचानिए जिनके स्राव जठर आंतपत के स्तर को कई प्रकार के एंजाइमों से सुरक्षित करते हैं। ठीक है, वह कौन सी कोशिका है जो जठर आंतपत के स्तर को अपने सिक्रेशन के द्वारा बचाती हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेल हुज सिक्रेशन प्रोटेक्ट, ऐसी सेल जिसका सिक्रेशन प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कौन सी सेल है वो? मुख्य कोशिकाएं मतलब चीफ सेल्स हैं, गोबलेट कोशिकाएं, ठीक है, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं या ग्रहणी कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं हैं वो? तो यह होती है गोबलेट कोशिकाएं। ठीक है, गोबलेट कोशिकाएं इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है, गोबलेट कोशिकाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। ओके, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स। अपन को मैच करना है, ये जो ए बी सी डी दिए हुए हैं इनको मैच करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, क्रिप्स ऑफ लुबरकोहन किससे रिलेटेड है? यह लिवर से, स्मॉल इंटेस्टाइन से या डुडेनम से या पेनक्रियास से। ठीक है, तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, एक एक को मिलान कीजिए। 4th नंबर का क्वेश्चन है अपना ये। ठीक है, कौन सा सही रहेगा? क्रिप्स ऑफ लुबरकोहन कहां पाई जाती हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। ग्लीसन कैप्सूल, ग्लीसन कैप्सूल कहां पाए जाते हैं? ग्लीसन के कैप्सूल पाए जाते हैं कहां पर? लीवर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहां पाई जाती हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियास, पेनक्रियास में पाए जाते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि एंडोक्राइनिक नेचर के होते हैं, जहां पर अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल पाई जाती हैं, जो रेस्पेक्टिवली कौन कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती हैं? ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन वगैरह वगैरह। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पाई जाती हैं? डुडेनम में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये मिलान हो गए। चलिए मिलाइए ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट 3, ए का 3, ठीक है, सही है, हाँ सही है। ग्लीसन कैप्सूल बी का 4 नहीं, बी का 4 कहां पर है? बी का 4 इन दोनों में है, तो ठीक है, बी में 4 आएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड तो फर्स्ट और फोर्थ तो गलत होगी, क्योंकि बी में यहां पर 4 नहीं है, बी में 4 इन दोनों में है। ये देखिए बी में 4, ठीक है, यहां पर भी सेम है। ठीक है, तो डिफरेंस कहां है? फर्स्ट में। ठीक है, ए में कौन सा आ रहा है? ए में देखिए, ए में क्या आ रहा है अपना? क्रिप्स ऑफ लुबरकोहन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, 3 में, तो ये देखिए 3, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। ए में 3, बी में 4 हैं, ऊपर मिलान किया अपन ने बी में 4, ऊपर मिलान किया अपन ने सी में फर्स्ट, और ऊपर मिलान किया अपन ने डी में सेकंड, तो ऑप्शन 3, 4th नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन 3 अपना सही जवाब रहेगा। ठीक है, हिंदी में भी अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए, लिवर कुहन की गुहिका कहां पाई जाती है? लिवर कुहन की गुहिका, ठीक है, शुद्रान। ग्लीसन कैप्सूल कहां पाए जाते हैं? यकृत। लैंगरेंस के द्वीप, अग्नाशय। ब्रूनर्स ग्रंथियां, ग्रहणी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन? कौन सी टर्म ह्यूमन डेंटिशन के बारे में सत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से परिभाषिक शब्द मानव दंत विन्यास को वर्णित करते हैं? मानव दंत विन्यास से बिलोंग करने वाली टर्मिनोलॉजी को सेलेक्ट करना है अपन को। ठीक है, तो मानव के दंत कौन से होते हैं? एक तो हिटेरोडोंट होते हैं, ठीक है, एक तो होते हैं हिटेरोडोंट। कौन से होते हैं? हिटेरोडोंट, हिटेरोडोंट। ओके, एक होते हैं डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट होते हैं द्विबारदंती, डाइफायोडोंट। ओके, और एक होते हैं गर्तदंती, थिकोडोंट। चलिए तीनों बातें हो गई, एक तो होते हैं हिटेरोडोंट, डाइफायोडोंट और थिकोडोंट। अब मिलान कीजिए कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं।
फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ मोनोफायोडोंट है तो ये तो नहीं हो सकता, अपने डाइफायोडोंट होता है। सेकंड देखिए थिकोडोंट और डाइफायोडोंट और हिटेरोडोंट, ठीक है, तो ये मैच कर रहा है अपना ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। इसमें देखिए सी क्यों सही नहीं है, थिकोडोंट, डाइफायोडोंट और होमोडोंट, होमो की जगह क्या आएगा हिटेरो, तो ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए प्लूरोडोंट, प्लूरोडोंट थोड़ी होता है, थिकोडोंट होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है, डाइफायोडोंट होता है, हिटेरोडोंट होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। इसी प्रकार अगर हिंदी में देखेंगे तो गर्तदंती, द्विबार दंती और विषम दंती, ठीक है, गर्तदंती गर्त में लगे हुए जबड़े की बोन में, द्विबार दंती लाइफ में 2 बार आते हैं, ठीक है, और विषम दंती कार्य और संरचना में अलग अलग है, ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, नीट 2018 में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्ट हेल्प्स इन इरिथ्रोपोएसिस। भाई गैस्ट्रिक सेल्स हैं कोई, इनमें से इन चारों में से कोई एक ऐसी गैस्ट्रिक सेल्स है जो इनडायरेक्टली इरिथ्रोपोएसिस में मदद करती हैं। इरिथ्रोपोएसिस मतलब ब्लड सेल के निर्माण में मदद करती हैं वह सेल। अब वो कौन सी हैं, गोबलेट सेल्स, म्यूकस सेल्स, चीप सेल्स या पैराइटल सेल्स। तो होती है पैराइटल सेल्स, परिधीय कोशिकाएं या बोल सकते हैं वित्तीय कोशिकाएं। हिंदी में देखें तो देखें कलश सेल्स, ठीक है, गोबलेट सेल को कलश सेल बोलते हैं, स्लेस्मल सेल्स मतलब म्यूकल सेल्स, मुख्य कोशिकाएं चीप सेल्स और पैराइटल सेल्स या बोल सकते हैं वित्तीय कोशिकाएं या फिर बोल सकते हैं परिधीय कोशिकाएं, ठीक है। तो परिधीय कोशिकाएं जो वित्तीय कोशिकाएं होती हैं यह हेल्प करती हैं इनडायरेक्टली इरिथ्रोपोएसिस में, ठीक है, तो सही जवाब डी, सही जवाब हो जाएगा डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, Which cells of crypts of Leberkuchen secrete antibacterial lysozyme। भाई जो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम इंटेस्टाइन के अंदर या बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सीक्रेट किया जाता है, वह लीबरकुहन की जो क्रिप्ट्स होती ना, लीबरकुहन की क्रिप्ट्स की कौन सी सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। या हिंदी में देखिए लीबरकुहन प्रगुहिका की कौन सी कोशिकाएं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्रावित करती हैं, ठीक है, रजत रंजी कोशिकाएं, पेनित कोशिकाएं, जाइमोजेनिक कोशिकाएं या कूपर सेल्स, ठीक है, अर्जेंटिफिनिक सेल्स, इंग्लिश में देख रहे हैं अर्जेंटिफिनिक सेल्स, पेनित सेल्स, जाइमोजन सेल्स या कूफर सेल्स, कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम का सीक्रेट करती हैं, ठीक है, तो ये सेल्स होती है पेनित सेल। पेनित सेल्स के द्वारा एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम सीक्रेट किया जाता है जो कि बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचाता है, खाने को सड़ने से बचाता है, ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा अपना इसमें 7th नंबर में बी। क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2017 में, ठीक है, पेनित सेल्स इसका सही जवाब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए बेबी बॉय एज 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were absent? भाई एक बच्चा था 2 वर्ष का, ठीक है, जिसको पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया और डॉक्टर ने उसका दंत परीक्षण किया तो पाया कि उसके अंदर 20 दांत थे। तो बच्चे के अंदर कौन से दांत एब्सेंट हैं, ठीक है, भाई एक इंसान है वयस्क, उसके अंदर 32 दांत होते हैं, 32 टीथ, लेकिन बच्चे में 20 ही परसेंट थे। तो जो 12 एब्सेंट थे वह कौन से दांत एब्सेंट थे, ठीक है, तो ऑप्शन में मिलान करना है अपन को कि कौन से दांत एब्सेंट थे उसके अंदर। तो आपको फॉर्मूला पता होगा बच्चे के डेंटिशन का, जो बच्चा होता है उसके अंदर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए वयस्क के अंदर का फॉर्मूला पता है, वयस्क के अंदर का, वयस्क में कौन सा फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123, ओके, ये होता है एडल्ट में, ठीक है, एडल्ट के अंदर। लेकिन चाइल्ड जो कंडीशन में दिया गया है उसके अंदर फॉर्मूला क्या है, उसके अंदर 20 टीथ परसेंट है, 20 टीथ, तो उसके अंदर फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन 2102, ठीक है, तो टोटल टीथ कितने हो जाएंगे, इसको 2 से इंटू करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है, रूल्स जो है अपना फॉर्मूला शो करने का, तो 2 से इंटू करेंगे और टीथ हो जाएंगे अपने पास 20, ठीक है, हाफ अपर रीजन के 5 और हाफ लोअर रीजन के 5, अभी हाफ हाफ क्यों हुए, इसलिए 2 से इंटू कर दिया, इसलिए पूरी बक्कल कैविटी के टीथ आ जाएंगे चाइल्ड के अंदर, ठीक है, तो 20 टीथ तो उसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो विच टीथ वर एब्सेंट, तो फॉर्मूले में आपको डिफरेंट नजर आ रहा है। फर्स्ट जो फॉर्मूला है एडल्ट वाला, ये किसको बताता है,
इंसीजर को बताता है आई, ये किसको बताता है कनाइन, ठीक है, ये तो यहां पे लिखता हूं, ये तो बताता है इंसीजर, ये बताता है कनाइन, ये पीएम प्रीमोलर और ये एम मोलर को बताता है। तो आप पाएंगे कि फॉर्मूले में देखिए यहां पर 0-0% है, मतलब प्रीमोलर टीथ एब्सेंट है बच्चे के अंदर, ठीक है। तो कौन से टीथ एब्सेंट है प्रीमोलर, तो ऑप्शन सी सही जवाब। 8th में क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन सी सही जवाब। या हिंदी में कहें अपन तो कौन से टीथ उसमें एब्सेंट है, अग्र चवर्णक उसमें एब्सेंट थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। या हिंदी में कहें तो निम्न में से कौन सा विकल्प अग्नाशयी रसों के संयोजन को सर्वोचित रूप से दर्शाता है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि कौन सा समूह ऐसा है जिसमें बस अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम प्रेजेंट है, बाकी दूसरे रस के एंजाइम नहीं प्रेजेंट है। भाई ऐसा समूह अपन को यहां से सेलेक्ट करना है, ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें ओनली वो एंजाइम प्रेजेंट है जो अग्नाशयी रस में उपस्थित होते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए अमाइलेज, फर्स्ट ऑप्शन यहीं से गलत हो गया, अमाइलेज उसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। रेनिन नहीं पाया जाता है, ये तो गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं। अमाइलेज इसमें सेकंड ऑप्शन में भी ये भी गलत हो गया, ठीक है। पेप्सिन नहीं पाया जाता, ये गलत हो गया सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखिए पेप्टाइडेस, अमाइलेज दोबारा आ गया, यहां पर नहीं पाया जाता। रेनिन दोबारा आ गया, देखिए नहीं पाया जाता, ये गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम है। तो ऑप्शन कौन सा बच गया फोर्थ, देखिए चेक करते हैं इसको, लाइपेज पाया जाता है क्या, यस। अमाइलेज, ठीक है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज बोलते हैं इसको, ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, तो ये भी प्रेजेंट है। ट्रिप्सिनोजन प्रेजेंट होता है, यस। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस प्रेजेंट होता है, यस। ऊपर वाले ऑप्शन में जो अमाइलेज किसके संदर्भ में बोला गया है, गैस्ट्रिक के संदर्भ में बोला गया है। अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है कि अमाइलेज तो गैस्ट्रिक में भी पाया जाता है, पेनक्रियास में पाया जाता है, तो आप आगे जाके देखेंगे ऑप्शन में रेनिन भी प्रेजेंट है, जो कि सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है और गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में आप देखेंगे कि अमाइलेज प्रेजेंट है, दोबारा अमाइलेज में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप सेकंड उसके उस पर कंसीडर करेंगे कि पेप्सिन भी दे रखा है ऑप्शन में, जो कि नहीं पाया जाता है पेनक्रियास में, यह गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। थर्ड में आप देखेंगे कि दोबारा से अमाइलेज है, ठीक है, दोबारा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन आप उसके पीछे देखेंगे तो पेप्सिन प्रेजेंट है, रेनिन प्रेजेंट है इस ऑप्शन में, ठीक है। तो ये कौन से एंजाइम है, गैस्ट्रिक जूस के, अपन को कौन से एंजाइम चाहिए, पेनक्रियाटिक जूस के, अग्नाशयी रस के। तो देखिए लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेस, ठीक है। तो ये चारों एंजाइम प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाटिक जूस के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में भी यही लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेस, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2016 में पूछा गया था, विच हार्मोन डू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, बाइकार्बोनेट, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस के स्टिमुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, जो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है इंटेस्टाइन के अंदर, डुडेनम के अंदर इजेक्ट किया जाता है, वह कौन से हार्मोन के द्वारा स्टिमुलेट होता है, कौन सा हार्मोन अग्नाशयी रस बाइकार्बोनेट के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन है अपने पास एंजियोटेंसिन और एपिनेफ्रिन, ये हो ही नहीं सकते, ठीक है। एपिनेफ्रिन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। एड्रिनल ग्लैंड इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है क्या, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है क्या, नहीं, ये गलत हो गया यहाँ पर। गैस्ट्रिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन, ये होता है सही जवाब। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या बोलते हैं इसको, कोलेसिस्टोकाइनिन को, इसको बोलते हैं सीसीके, शॉर्ट में क्या बोलते हैं सीसीके, ठीक है, क्या बोलते हैं सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन, और एक सेकंड है सिक्रेटिन। ये दोनों ही हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं पेनक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब। डी गलत क्यों है, क्योंकि इंसुलिन दे रखा है, ग्लूकागोन दे रखा है, दोनों पेनक्रियाटिक हार्मोन है, ओके, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी गलत हैं, बाकी ऑप्शन सी सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन in not having one of the following type of teeth,
भाई मानव में जो प्राथमिक दंत विन्यास है वह स्थायी दंत विन्यास से इस बात में भिन्न होता है कि प्राथमिक दंत विन्यास में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का दंत नहीं प्रेजेंट होता है, दांत नहीं प्रेजेंट होता। देखिए हिंदी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसमें कितना सब इंग्लिश पे ध्यान दीजिए आप। द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन। जो प्राइमरी डेंटिशन होता है ना, प्राइमरी दंत विन्यास होता है ना, वो परमानेंट दंत विन्यास से किस बात में भिन्न है? किस बात में भिन्न है कि भाई जो प्राइमरी दंत विन्यास है उसमें कोई से एक टाइप के दांत एब्सेंट होते हैं, जबकि जो परमानेंट दंत विन्यास है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप दोनों फॉर्मूले पे गौर करना कि जो परमानेंट दंत विन्यास होता है, ठीक है, परमानेंट दंत विन्यास क्या होता है? 2123 अपॉन 2123, ठीक है। और जो प्राइमरी होता है, ये तो हो गया एडल्ट वाला, यह बोल सकते हैं परमानेंट। और जो प्राइमरी होता है उम्र के स्टार्टिंग में 7-8 साल की उम्र में, वो होता है 2102 अपॉन 2102। वही क्वेश्चन है ये, इसको घुमा के दूसरे तरीके से पूछा है। अभी ऊपर चाइल्ड वाला क्वेश्चन किया था, जिसका एडमिशन स्कूल में किया करवाया था, वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें कौन से दंत एब्सेंट नजर आ रहे हैं आपको, कौन से टीथ एब्सेंट है? देखिए ये वाले, इसमें प्रेजेंट है अपने पास इंसिजर, कैनाइन प्रेजेंट है, लेकिन प्री मोलर एब्सेंट है। अग्र अर्ध चवर्णक एब्सेंट होते हैं, ठीक है, मोलर प्रेजेंट है। तो किस बात में भिन्न है? इस बात में भिन्न है कि जो प्राइमरी डेंटिशन है उसमें प्री मोलर टीथ एब्सेंट होते हैं, जबकि परमानेंट डेंटिशन में वह एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी पे आप देखेंगे तो प्री मोलर इसमें लिखा है। ठीक है, प्री मोलर की एब्सेंस की वजह से यह फॉर्मूले में डिफरेंस आता है। ठीक है, हिंदी में कहें तो अग्र चवर्णक, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नीट 2015 में पूछा गया था। द एंजाइम, अभी तक 5 सालों की क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, 2020 से लेकर 2016 तक। ठीक है, 2020 से 2016 तक की क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। रिटर्न आ रहे हैं अपन 2020 से। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया था। द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सल्कस इंटेरिकस। सल्कस इंटेरिकस किसको बोलते हैं? सल्कस इंटेरिकस किसको कहा जाता है? आंत्र रस को सल्कस इंटेरिकस कहा जाता है। इंटेस्टाइनल जूस, सल्कस इंटेरिकस कहा जाता है इसको। ठीक है, तो नीचे एंजाइम दिए गए हैं अपने पास 4 अलग अलग ऑप्शन में। तो कौन सा एंजाइम ऐसा है जो इंटेस्टाइनल जूस में एब्सेंट होता है, या फिर कह सकते हैं नॉट प्रेजेंट? ठीक है, तो बताइए, लाइपेज, माल्टेज, न्यूक्लियेजेस या न्यूक्लियोसाइडेस, कौन सा एंजाइम एब्सेंट होता है? लाइपेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, लाइपेज प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल जूस के अंदर। माल्टेज प्रेजेंट होता है, डाइसेकेराइडेज एंजाइम है ये माल्टेज। ठीक है, डाइसेकेराइडेज एंजाइम किसको बोलते हैं? माल्टेज, सुक्रेज। ठीक है, इनको डाइसेकेराइडेज एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होते हैं, लाइपेज प्रेजेंट होता है, माल्टेज प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोसाइडेज आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियेजेस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सही आंसर रहेगा। एनसीईआरटी के डायरेक्ट एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ दिए गए हैं डाइजेशन ऑफ फूड, उस पैराग्राफ के फर्स्ट पैराग्राफ की लगभग 3rd या 4th लाइन से ही ये क्वेश्चन उठाया गया है। आप चेक कर लेना, उस लाइन में दे रखे हैं पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस पहले दे रखे हैं, इंटेस्टाइनल जूस बाद में दे रखे हैं सेकंड पैराग्राफ के अंदर। फर्स्ट पैराग्राफ में पेनक्रियाटिक जूस दे रखे हैं। तो लाइपेज, माल्टेज, न्यूक्लियोटाइड ये सब पेनक्रियाटिक जूस हैं, लेकिन न्यूक्लियेजेस, सॉरी, ये सब इंटेस्टाइनल जूस हैं। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियेजेस ये कौन सा है? पेनक्रियाटिक जूस है। ठीक है, तो यह सल्कस इंटेरिकस में एब्सेंट होता है। ओके, तो सल्कस इंटेरिकस में कौन सा एंजाइम एब्सेंट होता है? न्यूक्लियेजेस, बाकी उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियेजेस एब्सेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा एग्जाम पूछा गया था? एपीएमटी 2014। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज
या फिर राइबोस 5 फोस्फेट? चारों ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। माल्टोस, माल्टोस नहीं होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। लेक्टोस नहीं होता है, राइबोस 5 फोस्फेट नहीं होता है, ये शायद आपको प्रॉब्लम रहेगी इसमें, क्योंकि आपको इसका रीजन पता नहीं है। ये थोड़ा केमिकली रीजन होता है सुक्रोज का, कि इसका अनअपचायक नहीं है यार, इसका अपचयन नहीं होता है, ठीक है। अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, इसका अपचयन नहीं होता है सुक्रोज का। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें कोई भी फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम नहीं पाया जाता है, फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से सुक्रोज अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, मानवों में दूध के पाचन की आरंभिक क्रिया किसके द्वारा की जाती है? मानवों में दूध के पाचन की आरंभिक क्रिया किसके द्वारा की जाती है? द इनिशियल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज डन बाय, AIPMT 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो कौन सा एंजाइम है जो दूध के प्रारंभिक पाचन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? लाइपेज नहीं, ट्रिप्सिन नहीं, रेनिन, यस रेनिन कौन सा एंजाइम है? गैस्ट्रिक जूस का एंजाइम है। पेप्सिन बाद में वर्क करता है प्रोटीन पे, प्रोटीन पे पहले वर्क कौन करता है? रेनिन। बच्चे के अंदर रेनिन सीक्रेट होता है, एक चाइल्ड के अंदर जो कि माता का दूध पीता है, उसके अंदर प्रेजेंट मिल्क प्रोटीन केसीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है एंजाइम रेनिन, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा रेनिन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डाइजेशन वाले जो चैप्टर है उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, स्टमक, स्टमक जो स्ट्रक्चर है स्टमक, ठीक है, स्टमक में दे रखा है, पहला ही एंजाइम दे रखा है रेनिन, और रेनिन किस पे वर्क करता है ये भी दे रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, AIPMT 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी। फ्रक्टोज का अवशोषण आंत के श्लेष्मा कोशिकाओं में से होकर रक्त के किस क्रियाविधि के द्वारा होता है? ठीक है ना, रक्त में जो फ्रक्टोज का अवशोषण होता है ना, वह किस क्रियाविधि के? भाई ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का डायरेक्ट, कोई स्पेशलिटी नहीं है। उसी पैराग्राफ में वही 3-4 पैराग्राफ के अंदर घूम रहे हैं सारे क्वेश्चन, जो 3-4 पैराग्राफ दिए गए हैं ना, डाइजेशन ऑफ फूड और स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वगैरह, इन तीनों चारों पैराग्राफ में से आ रहे हैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए अपन ने 2020 से लेकर जो अपन चल रहे हैं ना 2014 की तरफ आए हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन इन तीनों चारों पैराग्राफ से ही पूछे गए हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। अब उसमें दे रखा है एनसीईआरटी में कि कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन होते हैं पदार्थों के अवशोषण के लिए। भाई एक तो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, और एक होता है कम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है, सह परिवहन क्रियाविधि। ओके, तो कौन से ट्रांसपोर्ट के द्वारा फ्रक्टोज का अवशोषण होता है, बस ये बताना है। सक्रिय परिवहन नहीं, कुछ अमीनो एसिड और ग्लूकोज का सक्रिय परिवहन होता है। सुसाध्य परिवहन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फ्रक्टोज जो है वह फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट शो करता है, ठीक है। यह कैरियर प्रोटीन के ऊपर बैठकर जाता है, यह बोल सकते हैं यह खुद नहीं परिवहित हो सकता है, यह खुद ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, इसी को कोई पकड़ के ले जाता है। यह बोल सकते हैं कि ऑटो रिक्शा की मदद लेता है, ठीक है। तो यह खुद नहीं जा सकता है, इसलिए इसका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, सुसाध्य परिवहन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है, सुसाध्य परिवहन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट फ्रक्टोज के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कॉलम 1 में दिए गए मानवों में पाचन उत्पादों को कॉलम 2 में दिए गए अवशोषण स्थल एवं अवशोषण प्रणाली के सही मिलान को चुनिए। भाई इंग्लिश नहीं है यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, ये जो कॉलम फर्स्ट दिया गया है उसको कॉलम सेकंड से मिलाना है। कॉलम फर्स्ट में अपन को दिए गए हैं कुछ पाचक एंजाइम्स, जैसे माल्टोज हैं या कोलेस्ट्रॉल हैं, ग्लूकोज हैं, कुछ पाचक पदार्थ हैं, और सेकंड वाले में दिए गए हैं अपन को उनका स्थान, कि इनका पाचन कौन से स्थान पे होता है और कौन से प्रोसेस से इनको अवशोषित किया जाता है, ठीक है। तो कॉलम फर्स्ट क्या है? कॉलम फर्स्ट है अपने पास, कॉलम फर्स्ट है सबस्टेंस, सबस्टेंस,
ठीक है। कॉलम सेकंड क्या है, कॉलम फर्स्ट में जो है एक बात है कि सबस्ट्रेट, ठीक है। कॉलम सेकंड में दो बातें हैं कि जो सबस्ट्रेट दिया गया है वह कौन सी जगह उसका डाइजेशन होता है, कौन से स्थल पर उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। और दूसरा है कि कौन से प्रोसेस से उसका अवशोषण होता है, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा जटिल नॉर्मल बात है कि जो फर्स्ट कॉलम में सबस्ट्रेट दिया गया है उस सबस्ट्रेट को कॉलम सेकंड से मिलान करना है, और किस बात में मिलान करना है कि जो सबस्ट्रेट है उसका कहां पर डाइजेशन हो रहा है और कौन से प्रोसेस के द्वारा अवशोषण हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सही मिलान देखना है अपन को। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और माल्टोस, बड़ी आंत और सक्रिय अवशोषण, ठीक है, नहीं होता सक्रिय अवशोषण, फैसिलिटेटेड अवशोषण होता है इनका, ठीक है। बड़ी आंत में नहीं, छोटी आंत में इनका अवशोषण डाइजेशन किया जाता है। तो ये वाला जो ग्रुप है ये तो रॉन्ग हो गया। चलिए ठीक है, बी वाला ऑप्शन देखते हैं, ग्लाइसिन और ग्लूकोज कहां पाचन होता है, छोटी आंत में। सक्रिय अवशोषण होता है, यस सक्रिय अवशोषण होता है, तो ये ऑप्शन सही है। एनसीईआरटी के उसी पैराग्राफ में जो डाइजेशन ऑफ फूड है वहीं से लिया गया है क्वेश्चन। सक्रिय अवशोषण होता है ग्लूकोज का। फ्रक्टोज छोटी आंत, निष्क्रिय अवशोषण, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, निष्क्रिय अवशोषण थोड़ी होता है फ्रक्टोज का, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है फ्रक्टोज का, तो ये ऑप्शन इसीलिए गलत हो गया यहाँ पर। ग्लिसरोल वसाम ग्रहणी काइलोमाइक्रोन के रूप में, ओके, काइलोमाइक्रोन के रूप में तो होता है, लेकिन वसा अम्लों का नहीं होता है, फैटी एसिड्स का नहीं होता है, इनको डाइजेस्ट किया जाता है। और पर्टिकुलरली ग्रहणी में नहीं होता है, ग्रहणी किसको बोलते हैं, डुडेनम को, वहां पर नहीं होता है, आगे जाके भी होता है, इंटेस्टाइन में होता है पूरी। तो ये ऑप्शन भी इसी बात की वजह से गलत है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पर। ग्लाइसिन और ग्लूकोज का छोटी आंत में पाचन किया जाता है और सक्रिय अवशोषण किया जाता है, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कुछ खास सहजीवी सूक्ष्म जीव सामान्यतः कहां पाए जाते हैं। भाई सामान्यतः नॉर्मल कंडीशन में जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमेशा ऑलमोस्ट मिलते हैं अपन को, तो वो कहां पाए जाते हैं, अपेंडिक्स और रेक्टम में, डुडेनम में, सीकम में, बक्कल कैविटी एंड टंग में। भाई बैक्टीरिया जो होते हैं सामान्य, वो सामान्यतः इन सभी जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली भाई मिलते तो है ही हैं भाई, इन सभी जगह में मिल भी सकते हैं, नहीं मिल भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ खास जीवी की बात हुई है, क्वेश्चन पर ध्यान देना। कुछ खास, खास का मतलब है कि वो कुछ न कुछ इंपोर्टेंस रखते हैं अपनी बॉडी के अंदर, कुछ खास सहजीवी जो अपन को हेल्प भी करते हैं इन्फेक्शन वगैरह से, ठीक है। तो कुछ खास सहजीवी की बात की, भाई सहजीवी तो पाए जाते हैं अपेंडिक्स के अंदर भी, रेक्टम में भी आपको मिलेंगे कुछ बैक्टीरिया वगैरह, लेकिन सूक्ष्म जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीव पे अगर ध्यान देंगे, सूक्ष्म जीव तो सूक्ष्म जीव मिलेंगे अपन को मलाशय में मिलेंगे, ग्रहणी में मिलेंगे, अंतनाल में मिलेंगे और बक्कल कैविटी में मिलेंगे। लेकिन पूरी लाइन पे ध्यान देना, कुछ खास सहजीवी सिम्बायोट, सिम्बायोट पूछा गया है, तो सिम्बायोट ओनली सीकम में मिलते हैं। सिम्बायोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमनली फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, कहां पर, सीकम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, सीकम के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 18, ऑप्शन नंबर 18, मानवों में जिस समय अग्नाशय रस ग्रहणी में छोड़ा जा रहा होता है तब उसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक रचक मौजूद होता है, ठीक है। एट द टाइम व्हेन पैनक्रियाटिक जूस इज बीइंग रिलीज्ड इनटू डुडेनम इन ह्यूमन, then which one of the following is present in it, ठीक है। भाई जिस समय अग्नाशयी रस डुडेनम में छोड़ा जाता है ना, उस समय कौन सा रचक मौजूद होता है, रचक, ठीक है। क्या पूछा है, रचक मौजूद होता है। एंटेरोकाइनेस, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन या ट्रिप्सिन, ठीक है। एंटेरोकाइनेस तो बाहर से सीक्रेट किया जाता है, जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, तो कौन प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिनोजन। कौन प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन के ऊपर ही तो वर्क करता है एंटेरोकाइनेस, भाई ये ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन,
इसको कन्वर्ट किया जाता है ट्रिप्सिन में, एक्टिव एंजाइम। ट्रिप्सिनोजन तो क्या है, प्रो एंजाइम है, इनएक्टिव, लेकिन ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज किया जाता है, ये जो कि एक एक्टिव एंजाइम है। किसके द्वारा एक्टिव होता है ये, एंटेरोकाइनेज के द्वारा। एंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सीक्रेट किया जाता है। लेकिन पेनक्रियाटिक जूस में कौन प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिनोजन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्सिनोजन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक एंजाइम है जो दूध के पाचन में आरंभिक चरण को अंजाम देता है। देखिए क्वेश्चन अभी पिछले पिछले क्वेश्चन किए अपन ने ऊपर, उनमें ही पूछा गया था, और ये एएफएमटी प्री 2011 में भी पूछा गया है यही क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सा एंजाइम है जो दूध के पाचन में आरंभिक चरण को अंजाम देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम दैट कैरीज आउट द इनिशियल फेज इन मिल्क डाइजेशन। मिल्क डाइजेशन में प्रारंभिक भूमिका कौन अदा करता है। तो डायरेक्ट आंसर है अपना, अभी किया था, कौन सा करता है, रेनिन सबसे पहले, उसके बाद आता है पेप्सिन। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी कारणवश से आहार नाल की एपिथेलियम की पैराइटल कोशिकाएं अंशतः कार्यविहीन हो जाएं, तो क्या हो सकने की संभावना होगी, क्या हो सकने की संभावना होगी। आमाशय का पीएच एकदम नीचे गिर जाएगा, एस्टिएप्सिन अधिक कार्यक्षम हो जाएगा, प्रोटीनों का पेप्सिन द्वारा प्रोटीओजों तथा पेप्टोनों में पर्याप्त जल अपघटन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अग्नाशयी एंजाइम और उनमें भी विशेषतः ट्रिप्सिन तथा लाइपेज ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे। अब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इंग्लिश में भी देख लेंगे एक बार कि इफ फॉर सम रीजन द पैराइटल सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री एपिथेलियम बिकम पार्शियली डिसफंक्शनल, व्हाट विल हैपन, क्या होएगा। द पीएच ऑफ द स्टमक विल ड्रॉप बिलो, स्ट्रेप्सिन विल बिकम मोर एफिशिएंट, proteins and peptones will not be able to have sufficient water decomposition of protein by pepsin. Pancreatic enzymes and especially trypsin and lipase among them will not be able to function properly. ठीक है, तो सही जवाब कौन सा रहेगा इसमें, सही जवाब जल्दी से बताने की कोशिश करें, सही जवाब कौन सा रहेगा। आमाशय का पीएच एकदम से गिर जाएगा, नहीं, गलत जवाब। एंटीएप्सिन अधिक कार्यक्षम, गलत जवाब। प्रोटीनों का पेप्सिन द्वारा प्रोटीओजन तथा प्रोटोन में पेप्टोनों में पर्याप्त जल अपघटन नहीं हो पाएगा, ये सही जवाब है। क्यों, क्योंकि जो HCl सीक्रेट होता है वह पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। जब HCl सीक्रेट नहीं होएगा तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होएगा, और जब पेप्सिन नहीं बनेगा तो पेप्सिन के द्वारा कन्वर्ट नहीं किया जाएगा प्रोटीनों को, किसमें, प्रोटीओजों और पेप्टोनों में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पूछा गया था एएफएमटी मेंस 2010 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीलिया जॉन्डिस रोग किसमें आए दोष के कारण पैदा होता है। भाई जो जॉन्डिस रोग है वह कौन से सिस्टम से रिलेटेड है, कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है, स्किन एंड आई से नहीं। स्किन एंड आई येलो जरूर होते हैं, लेकिन डिफेक्ट किस में आता है, स्किन और आई में डिफेक्ट थोड़ी आता है। स्किन और आई येलो होते हैं लेकिन डिफेक्ट नहीं आता है। डिफेक्ट किस में आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब कहने का अर्थ है लीवर में, लीवर में डिफेक्ट आता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र नहीं, उत्सर्जन तंत्र नहीं, आंखें और स्किन नहीं। ठीक है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम में विकार आने की वजह से पीलिया उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस एक के स्राव में फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। वैसे तो ये क्वेश्चन ग्लैंड्स वाले चैप्टर से हैं, लेकिन इसके ऑप्शन में कुछ लगभग 3 ऑप्शन जो है वह बिलोंग करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम से, इसलिए इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ से बिलोंग करता है, ग्लैंड्स वाले चैप्टर से, लेकिन अभी हम यहाँ से इसको कर रहे हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर जो ऑप्शन में एंजाइम दिए गए हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के दिए गए हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसके स्राव में फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। यकृत नहीं, अग्नाशय नहीं, लार ग्रंथियां, स्लाइवरी ग्लैंड्स नहीं, फ्रक्टोज थोड़ी पाया जाता है। फ्रक्टोज तो अग्नाशय, यकृत और लार ग्रंथियों में पाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि फ्रक्टोज को तो खुद इन ग्रंथियों के सिक्रेशन पचाते हैं ना, तो ये तीनों तो गलत हो गए, ये तीनों गलत हो गए।
ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नर सहायक ग्रंथियां मेल एसेसरी ग्लैंड्स के सिक्रेशन में पाई जाती हैं। फ्रक्टोज की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा और एंजाइम से भरपूर होता है जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाने में मदद करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा अपना डी, नर सहायक ग्रंथियां मेल एसेसरी ग्लैंड्स। क्वेश्चन पूछा गया था एपीएमटी मेंस 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एपीएमटी प्री 2010 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? ठीक है, नॉर्मल सी बात है। इंसुलिन से मधुमेह रोग होता है? ग्लूकागोन बीटा कोशिकाओं के द्वारा? नहीं, ग्लूकागोन बीटा कोशिकाओं के द्वारा नहीं, अल्फा कोशिकाओं के द्वारा सीक्रेट होता है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो गया। सोमेटोस्टेटिन डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा? सोमेटोस्टेटिन डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा। स्रोत कार्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन का स्राव। जल्दी से गलत जोड़ा मिलाया गया है वह बताना है। ठीक है, तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा रिलैक्सिन स्राव होता है। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, गलत जोड़ा मिलाया गया है। निम्नलिखित में से एक जोड़ा गलत है, वह छांटना है अपन को। गलत जोड़ा इंसुलिन मधुमेह की वजह से होता है, सही बात है, सही जोड़ा। सोमेटोस्टेटिन डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा सोमेटोस्टेटिन डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा सीक्रेट होता है, सही जोड़ा, सही बोल रहे हैं। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा रिलैक्सिन का स्राव होता है, सही जोड़ा है, सही बात बोल रहे हैं। अपन को गलत बात चुननी है। ग्लूकागोन बीटा कोशिकाओं के द्वारा नहीं, ग्लूकागोन अल्फा कोशिकाओं के द्वारा सीक्रेट होता है और गलत जोड़ा चुनने को कहा है, तो गलत बात यह है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 एपीएमटी 2009 में पूछा गया था। मानवों में निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के खाद्य घटक आमाशय में बिल्कुल बिना पचे पहुंचते हैं? ठीक है, which one of the following food components in human reach the stomach absolutely undigested? मानवों में निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के खाद्य घटक आमाशय में बिल्कुल बिना पचे पहुंचते हैं? भाई जो खाना ले रहे हैं वह आमाशय में बिना पचे पहुंच रहा है, ऊपर से किसी भी चीज में उसका पाचन नहीं हुआ। भाई भोजन कहां से होकर गुजरेगा? आमाशय में पहुंचने से पहले माउथ से, एलिमेंट्री कैनाल की कौन से भाग से? फेरिंग से, इसोफेगस से, देन पहुंचेगा स्टमक में। तो तीन स्ट्रक्चर से गुजरा है, तो इन तीनों स्ट्रक्चर में उसका पाचन नहीं होएगा, डायरेक्ट अनडाइजेस्टेड पहुंचेगा, वो प्योरली एकदम अनडाइजेस्टेड स्टमक के अंदर पहुंचेगा। तो ऐसा ऑप्शन छांटना है अपन को सब्सटेंस दिए गए हैं। स्टार्च और सेल्यूलोज नहीं, स्टार्च का पाचन होता है माउथ में, लगभग 30% स्टार्च का पाचन माउथ में ही हो जाता है। सेकंड ऑप्शन में भी स्टार्च दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में भी स्टार्च दे रखा है, इसलिए ए बी सी तीनों गलत, क्योंकि तीनों में स्टार्च दे रखा है। और स्टार्च का पाचन कहां हो जाता है? माउथ में हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड की पहली लाइन ही यही है कि जो सलाइवरी एमाइलेज सीक्रेट होता है वह वर्क करता है माल्टोज के ऊपर, सॉरी स्टार्च के ऊपर, और उसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। ठीक है, तो स्टार्च का पाचन कहां स्टार्ट हो गया? बक्कल कैविटी में। लेकिन अपन को प्योर अनडाइजेस्टेड फूड चाहिए स्टमक के अंदर, वह कौन होता है? वसा और सेलुलोज। इनका डाइजेशन ना तो बक्कल कैविटी में होता है, ना फेरिंग्स में, ना इसोफेगस में। इनका डाइजेशन डायरेक्ट स्टमक के यहां आते ही स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहले तीनों ऑप्शन में स्टार्च दे रखा है और स्टार्च माउथ के अंदर ही पाचन स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च का माउथ के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन पूछा गया था एपीएमटी 2009 में। ठीक है, 2009 में पूछा गया था। एक बिल्कुल छोटा शिशु केवल अपनी मां के दूध का ही सेवन करता है, जो सफेद रंग का होता है, मां का दूध, मगर वह शिशु विष्टा को बाहर निकालता है और उस विष्टा का कलर पीला होता है। यह पीला कलर किस वजह से है? भाई शिशु मां का दूध पीता है ओनली और सफेद दूध पीता है, लेकिन जो विष्टा करता है वह येलो करता है। अब ये विष्टा का येलो कलर किस वजह से आया? अ वेरी स्मॉल बॉय या वेरी स्मॉल बेबी कंज्यूम्स ओनली इट्स मदर्स मिल्क विच इज व्हाइट इन कलर, बट द बेबी हु इजेक्ट्स या excrete their excreta, his excreta, its color is yellow. Why? जो विष्टा है उसका कलर येलो क्यों है? चलिए ऑप्शन पे नजर कीजिए जल्दी। डुडेनम में छोड़ा गया अग्नाशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज इन डुडेनम, इस वजह से उस विष्टा का कलर येलो होता है क्या? या आंत्र रस की वजह से, या बाइल पिगमेंट जो कि बाइल जूस के द्वारा सीक्रेट किए गए इनकी वजह से, या फिर अनडाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन केसिन की वजह से? देखिए
फर्स्ट ऑप्शन गलत, पेनक्रियाटिक जूस की वजह से कोई कलर चेंज नहीं होता है, इंटेस्टाइनल जूस की वजह से भी नहीं, और जो अगर प्रोटीन नहीं पची तो नहीं पची, उसकी वजह से कोई कलर में चेंज नहीं आता है। कलर में चेंज आता है पित्त रस की वजह से, बाइल पिगमेंट, पित्त से ही पता चल रहा है, पित्त मतलब पीला, ठीक है, तो पित्त वर्णक की वजह से येलो कलर हो जाता है विस्टा का उसकी। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, मानवों में भोजन के पाचन तथा अवशोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए सत्य असत्य को पहले से अंडरलाइन कर लिया करो ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में इजी रहे। सत्य कथन छांटना है अपन को, है ना। कौन सा कथन सत्य है पाचन और अवशोषण के संबंध में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ स्टार्च गेट्स हाइड्रोलाइज्ड बाय सलाइवरी एमाइलेज इन माउथ। गलत बात बोल रहे हैं ये, 60% स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है, ओनली 30% स्टार्च का ही डाइजेशन होता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखिए, द सिक्रेशन ऑफ प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन is released from the auxiliary cells of stomach, our stomach। क्या बोल सकते हैं, हमारे आमाशय की ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन का स्राव निकलता है। क्या ये बात सही है? नहीं, यह बात सही नहीं है, यह बात भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे निकलता है सिक्रेशन? प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन का सिक्रेशन ऑक्सिलरी सेल्स या बोल सकते हैं ऑक्जेंटिक सेल से नहीं निकलता है। किससे निकलता है? चिप सेल से, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज एंड एमिनो एसिड्स फ्रॉम द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयन सच एज सोडियम। अभी ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं फ्रक्टोज के अवशोषण से रिलेटेड। फ्रक्टोज का अवशोषण फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट होता है और कैरियर आयंस या कैरियर प्रोटीन की वजह से होता है, और कैरियर आयन होता है Na+। तो सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डी क्यों गलत है? डी पर नजर करते हैं। काइलोमाइक्रोन आर स्मॉल लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द ब्लड सेल, ठीक है। तो यह जो बात है यह गलत है, ठीक है। कहां शोषण होता है इनका? लेक्टियल के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। इंटेस्टाइन टू द ब्लड सेल नहीं, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ओके, ब्लड सेल के अंदर नहीं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इफ द सिक्रेशन ऑफ parietal cells of the gastric glands is stopped by one of the inhibitor, what will be the result? अगर HCl के सिक्रेशन को हमने रोक दिया तो क्या होगा? यदि जठर ग्रंथियों की पैराइटल कोशिकाओं के स्रवण को किसी एक संदमक के द्वारा रोक दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? HCl के स्राव की अनुपस्थिति में निष्क्रिय पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित नहीं होगा। सही बात है, तो पहला ही ऑप्शन सही है अपना। HCl के स्राव की अनुपस्थिति में निष्क्रिय पेप्सिनोजन, भाई स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में, निष्क्रिय स्टेज में सीक्रेट किया जाता है, जिसको सक्रिय करना रहता है ना, एक्टिव करना रहता है। तो किसकी वजह से होता है? HCl की वजह से होता है। और जब HCl सीक्रेट नहीं होगा तो निष्क्रिय पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में कैसे कन्वर्ट होगा? ठीक है, तो यही बात बोल रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में, तो सही हो, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। बाकी के तीन गलत क्यों है देखते हैं। ग्रहणी श्लेष्मा से एंट्रोकाइनेज, ग्रहणी श्लेष्मल है ना, म्यूकोसा की बात हो रही है, ग्रहणी श्लेष्मल, ठीक है, श्लेष्मल से एंटेरोकाइनेज नहीं निकलेगा। भाई HCl का कोई रोल ही नहीं है, ग्रहणी से क्या रिलेशन है इसका? ऐसे गलत हो गया है। तो जठर रस में काइमोसिन का अभाव हो जाएगा? नहीं। जठर रस में पेप्सिनोजन का अभाव हो जाएगा? नहीं। पेप्सिनोजन तो सीक्रेट होएगा, पेप्सिनोजन क्यों रुकेगा? पेप्सिनोजन क्या इस सेल से, जठर ग्रंथियों की पेराइटल सेल से थोड़ी सीक्रेट होता है पेप्सिनोजन, ठीक है। तो ये तो गलत हो गए तीनों ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT 2008 में।
चलिए, भोजन के अवशोषण का कार्य करने वाली आंतड़ियों की एपिथीलियम कोशिकाओं की सतह पर, ठीक है, जाइमोजन कणिकाएं होती हैं, कोशिका पाई आशय होते हैं, बक्षकाणुक आशय होते हैं, या सूक्ष्मांकुर होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑन द सरफेस ऑफ एपिथेलियम सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन दैट एक्ट्स एज फूड एब्जॉर्प्शन, जो इंटेस्टाइन है उसकी जो सरफेस एपिथेलियम सेल्स है ना, वह फूड एब्जॉर्प्शन का वर्क करती हैं। और उसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है निम्न में से? जाइमोजन ग्रेन्यूल्स, नहीं, गलत, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, एब्जॉर्प्शन में मदद नहीं करते हैं। सेलुलर इंटेंट, फेगोसाइटोसिस इंटेंट, नहीं, गलत। क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोविलाई की हेल्प की वजह से ही तो फूड एब्जॉर्ब किया जाता है। सूक्ष्मांकुर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ग्रहणी डुडिनम में विशिष्ट ब्रूनर ग्रंथियां होती हैं जिनमें दो हार्मोन निकलते हैं। ये दो हार्मोन हैं, कौन से हार्मोन है ये दो? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर है सिक्रेटिन कोलेसिस्टोकाइनिन, प्रोलेक्टिन पैराथॉर्मोन, एस्ट्रोडिगोल प्रोजेस्टेरोन, काइनेज एस्ट्रोजन। देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर सेक्स हार्मोन दिए गए हैं। अब इन डाइजेस्टिव सिस्टम में सेक्स हार्मोन का क्या रोल है? जल्दी से ऑप्शन को गलत कीजिए। एस्ट्रोजन गलत है, ठीक है, एस्ट्रोजन वाला ऑप्शन गलत, प्रोजेस्टेरोन वाला गलत। पैराथॉर्मोन क्या करेगा यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर? पैराथॉर्मोन तो पैराथायराइड ग्रंथि से सीक्रेट होता है, तो ये भी गलत हो गया। देखिए कितने इजीली तीनों क्वेश्चन रॉन्ग हो गए यहाँ पर, सॉरी तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना ए सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही, सीक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, ग्रहणी में विशिष्ट ब्रूनर ग्रंथियां होती है जिनसे दो हार्मोन निकलते हैं, सीक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन। और क्वेश्चन पूछा गया था एपीएमटी 2004 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन नॉर्मल कर रहे हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछे गए, शायद पूछे भी गए होंगे कुछ स्टेट एग्जाम में, पर यहाँ पर इनका कोई डेट या सन इंक्लूड नहीं है ना, तो इनको सोल्व कर लेते हैं, ये भी प्रैक्टिस में मदद करेंगे। यकृत की कोशिकाएं जो फेगोसाइटोसिस करती हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है क्लियर कि यकृत की कौन सी कोशिकाएं फेगोसाइटोसिस करती हैं? डेड आरबीसी का भक्षण कर जाती हैं। डायरेक्ट ऑप्शन है, डायरेक्ट नजर कीजिए बी ऑप्शन पर, कूपर सेल्स दी गई हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डेटर सेल्स गलत, हेंसर सेल्स गलत, असिनर सेल्स गलत। ठीक है, कुफर सेल्स, यकृत की कुफर सेल्स फेगोसाइटोसिस का फंक्शन शो करती हैं, फेगोसाइटोसिस डन करती हैं, और किसका? ब्लड सेल का, डेड आरबीसी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। निम्नलिखित में से लार का घटक नहीं है, मतलब लार में नहीं पाया जाता, लार के कंपोजिशन में इंक्लूड नहीं है वह। बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, यस प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया पे वर्क करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, यस। IgA इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है सलाइवा में, तो ए बी सी तीनों सही। ग्लूकोज, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है क्या लार में? लार में ग्लूकोज का क्या रोल? ग्लूकोज का तो खुद, मतलब ग्लूकोज क्या है? पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड या बोल सकते हैं स्टार्च वगैरह का तो खुद लार डाइजेशन करती है, तो ये थोड़ी प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लूकोज सलाइवरी कंपोनेंट्स नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। बाइल के बारे में कौन सा कथन गलत है? ट्रू स्टेटमेंट, यहां पर रॉन्ग है इंग्लिश में, ट्रू की जगह फेल्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, फेल्स लिख दीजिए इसको, फेल्स, फेल्स स्टेटमेंट फॉर बाइल। बाइल के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन छांटना है। पित्ताशय में संग्रहण होता है क्या बाइल का? गॉल ब्लैडर में संग्रहण होता है क्या? यस। केवल ग्लूकोज के पाचन के लिए आवश्यक? नहीं, ऐसा तो नहीं है। केवल ग्लूकोज के पाचन के लिए आवश्यक नहीं, तो गलत तो यहीं पे हो गया। बाकी सी और डी क्यों सही नहीं है? वसा का पाचन करता है क्या बाइल? करता है ना, सही जवाब। डी गलत, उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। अपन को छांटना था यहां पर गलत कथन, और गलत कथन कौन? केवल ग्लूकोज के पाचन के लिए आवश्यक नहीं, केवल ग्लूकोज के पाचन के लिए आवश्यक थोड़ी होता है। पाचन किसका करता है? वसा का। तो गलत कथन कौन सा हो गया? बी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 33।
निम्न में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? विच वन इज नॉट लिवर फंक्शन? लिवर का कार्य नहीं है। डीएमिनेशन करता है लिवर, यस। बाइल स्टोरेज या सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, यस करता है। स्टोरेज ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, यस ये भी वर्क है लिवर का। तो कौन सा वर्क नहीं है लिवर का? बाइल स्टोरेज। बाइल स्टोरेज थोड़ी करता है लिवर। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, बाइल स्टोरेज कौन करता है? ब्लैडर। तो लिवर क्या करता है? बाइल का सिंथेसिस करता है, प्रोडक्शन करता है, लेकिन स्टोरेज कहां होता है? ब्लैडर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन विलाई के मध्य स्थित होती हैं, इसके द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, द क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन आर लोकेटेड बिटवीन द विलाई सिक्रेटेड बाय इट। ग्लूकागोन सीक्रेट किया जाता है क्या इसके द्वारा? नहीं, ग्लूकागोन तो पेनक्रियाज में सीक्रेट होता है। इंसुलिन यह भी पेनक्रियाज में सीक्रेट होता है। सल्कस इंटेरिकल्स, यस लिवर कुहन की दरारों के मध्य से सीक्रेट होता है सल्कस इंटेरिकस। सल्कस इंटेरिकस किसे कहते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पैराटिड सलाइवरी ग्लैंड्स आर फाउंड। जो सलाइवरी ग्लैंड है पैराटिड ग्रंथि, वह कहां पाई जाती हैं? जीभ के नीचे? नहीं, यहां तो पाई जाती है सबलिंगुअल। जबड़े में? नहीं। कहां पाई जाती है? कान के नीचे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कान के नीचे पाई जाती है पैराटिड ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन रिजल्ट इन। ज्यादा शराब पीने से, ज्यादा अल्कोहल लेने से क्या हो जाता है? जॉन्डिस, पीलिया होता है क्या? नहीं। डर्मेटाइटिस, स्किन की डिजीज होती है? नहीं। फाइब्रोसिस? नहीं। लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर सिंड्रोम, लिवर सिरोसिस होता है। ठीक है, लिवर सिरोसिस होता है ज्यादा अल्कोहल पीने से या ज्यादा धूम्रपान करने से। ठीक है, लिवर सिरोसिस। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। मानव के आमाशय में सबसे पहले कौन अवशोषित होता है? सबसे पहले कौन अवशोषित होएगा निम्न में से? ठीक है, प्रोटीन होती है क्या अवशोषण? नहीं, गलत जवाब। वसा? नहीं। कार्बोहाइड्रेट? नहीं। क्यों नहीं होते भाई? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ये पहले जाएंगे, फिर इनका पाचन होगा, देन अवशोषण होगा। लेकिन जो ऑप्शन में दे रखी बियर, यह डायरेक्ट एब्जॉर्ब की जाती हैं, इसका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जल्दी ही इसका अवशोषण कर लिया जाता है। Who is first absorbed in human stomach? प्रोटीन, बियर, फैट, कार्बोहाइड्रेट। कौन? बियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द अमाउंट ऑफ बॉडी फैट, द अमाउंट ऑफ बॉडी फैट बिकम्स एक्सेसिव व्हाइल एक्सेसिव अमाउंट्स आर टेकन। ठीक है, शरीर में वसा की मात्रा अत्यधिक हो जाती है जबकि अत्यधिक मात्रा में लिया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक मात्रा में लिया जाता है तो शरीर में वसा की मात्रा अत्यधिक हो जाती है? ठीक है, विटामिन ज्यादा लेने से वसा बनती है क्या शरीर में ज्यादा? ठीक है, वसा की मात्रा अत्यधिक होती है? नहीं, विटामिन का कोई रोल नहीं। खनिज, मिनरल्स और विटामिन तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, इनकी ज्यादा मात्रा वैसे हम लेते भी नहीं है, और ले लेंगे तो भी फैट का डिपोजिशन नहीं होएगा शरीर में। कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कार्बोहाइड्रेट लेने से ज्यादा ठूस उसके खा रहे हैं तो फिर मोटे हो जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा लेने से वसा की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। ठीक है, शरीर में वसा बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त कहां बनता है? पित्त कहां बनता है? पित्ताशय में? पित्ताशय में बनता है क्या पित्त? यकृत में, प्लीहा में, रक्त में? रक्त में तो बनता ही नहीं है, प्लीहा में भी नहीं बनता। दो ऑप्शन तो यूं ही गलत हो गए। पित्ताशय और यकृत में डाउट बन सकता है, लेकिन क्लियर कट बात है, यहाँ पर एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है क्लियर कट। पित्त बनता कहां है? यकृत में बनता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पित्त कहां बनता है? यकृत में बनता है। ठीक है, लेकिन स्टोर कहां होता है? ब्लैडर में। अगर क्वेश्चन पूछा था स्टोर कहां होता है तो फिर क्या ऑप्शन लगाते हैं हम? पित्ताशय, ब्लैडर में। चलिए आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40। पाचन के दौरान कौन सा पदार्थ अवशोषित होता है? निम्न में से पाचन के दौरान कौन सा पदार्थ अवशोषित होता है? ठीक है, जब पाचन चल रहा रहता है तब कौन सा पदार्थ अवशोषित हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट? नहीं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन चल रहा रहता है। प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन करना पड़ता है। वसा, वसा का पाचन करना पड़ता है।
लेकिन विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट है, पाचन नहीं करना पड़ता है। जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन हो रहा रहता है और उस टाइम अगर विटामिन प्रेजेंट हो खाने में तो इसका अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। विटामिन क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फूड का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन है? विटामिन एंड मिनरल्स। ये दोनों क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनका डाइजेशन नहीं होता, इनको डायरेक्ट एब्जॉर्ब किया जाता है। क्यों कर लिया जाता है डायरेक्ट एब्जॉर्ब? क्योंकि इनकी साइज ही ऐसी होती है कि एलिमेंट्री कैनाल की विलाई, इंटेस्टाइन की विलाई इनको एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट, ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सी, प्रोटीन पी और वसा लिपिड एल। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट। इनको डाइजेस्ट करना पड़ता है, इनकी साइज ज्यादा होती है, बड़ी होती है मतलब, और ये माइक्रोविलाई के द्वारा डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकती, इसलिए इनका डाइजेशन जरूरी होता है। बस यही डाइजेशन है। चैप्टर में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का डाइजेशन, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, मिनरल्स, औषधियां, ड्रग्स वगैरह, इनका अवशोषण। बस यही चैप्टर फिनिश होता है। यही क्वेश्चन बन सकते हैं, यही वेराइटी बन सकती है कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट है, क्या यूज है उसका, उसके अंदर किस किस टाइप की सेल प्रेजेंट है, और कौन से टाइप के एंजाइम सीक्रेट कर रही हैं, और अगर कोई एक स्पेसिफिक एंजाइम सीक्रेट कर रही है, अगर वह स्ट्रक्चर, माना कि स्टमक के अंदर कोई सेल स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम सीक्रेट कर रही है, तो वह एंजाइम कौन से टाइप की फूड पे वर्क करेगा और उसको पाचन जो करेगा, उस पे जो उसका जो डाइजेशन करेगा, तो कौन सी स्ट्रक्चर से कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे कि बात करें स्टार्च पे अगर सलाइवरी एमाइलेज वर्क कर रहा है या गैस्ट्रिक एमाइलेज वर्क कर रहा है, तो वह इसको किस में कन्वर्ट करेगा? प्राइमरीली फर्स्टली वह इसको किस में कन्वर्ट करेगा? वह इसको डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करेगा। फिर इस पर डाइसेकेराइडेज एंजाइम आएंगे, जैसे सुक्रेज, माल्टेज, ये इन पे वर्क करेंगे, फिर इनको कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज वगैरह वगैरह। अब जब पाचन हो जाएगा तो अवशोषण होगा। कौन सी चीज का अवशोषण कहां हो रहा है, कौन सी चीज का अवशोषण सबसे पहले होता है, कौन सी चीज का अवशोषण सबसे बाद में होता है, कौन कौन सी चीजों का अवशोषण कहां कहां पर होता है। जैसे औषधियों का अवशोषण कहां हो रहा है? जैसे माउथ में हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। प्रोटीन का अवशोषण कहां हो रहा है? सबसे पहले कौन सी प्रोटीन का अवशोषण होता है, सबसे पहले कौन सी प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। हार्मोन पे बन सकते हैं, कौन सा हार्मोन कौन से टाइप की जूस को सीक्रेट करने के लिए मदद करता है। ठीक है, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो ये बन सकता है, तो हार्मोन के बेसिस पे बन सकता है। डिजीज बन सकते हैं कि जॉन्डिस क्या है, इंडाइजेशन क्या है, डायरिया क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। बस यही वेराइटी होती है। डाइजेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन और इनका अवशोषण। बस सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में, फिर अगला लेक्चर हम देखिए, 2 चैप्टर हो चुके हैं अब तक, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इस वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, लगभग 15 सालों के क्वेश्चन सोल्व किए हैं हमने। 2020 से लेकर रिटर्न गए हम 2005 तक, इवन 2002, 2003, 4 के क्वेश्चन भी देखे हैं अपने कुछ, है ना। तो लगभग 15 वर्षों के क्वेश्चन किए हैं। तो ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। इनमें से किसी एक क्वेश्चन पे, किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट बनता है, किसी ऑप्शन पे डाउट बनता है, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, या कोई अन्य डाउट बनता है, कोई अन्य क्वेश्चन है जिसका आप जवाब चाहते हैं, आपसे नहीं सोल्व हो पा रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन की क्वेश्चंस पर भी बात कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम। तो उस लेक्चर में हम देखेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन के क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, थैंक यू।